वेलकम बैक दोस्तों। तो हमने पिछली वीडियो में देखा कि मशीन लर्निंग की फाउंडेशन लगभग समझ ली है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मशीन लर्निंग का सबसे इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, अगर तो सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन ही क्यों हम लोग पढ़ते हैं, तो मोस्टली लीनियर रिग्रेशन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सबसे सिंपल होता है, सिंपलेस्ट मॉडल है। और अगर इसको हमने अच्छे से सीख लिया, जैसे सारे कॉन्सेप्ट अगर हमने अच्छे से सीख लिया, तो डीप लर्निंग का लगभग मोस्टली टॉपिक हम लोग सीख जाएंगे। डीप लर्निंग ठीक ठाक तरीके से बेसिक उसका मतलब कि बेस बन जाएगा, डीप लर्निंग का बेस बन जाएगा। तो इसमें हम लोग को क्या क्या सीखना है, जैसे कि प्रेडिक्शन फंक्शन, लॉस फंक्शन एंड ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम। तो ये हम अब आगे चल के देखेंगे। तो अगर हमने मतलब कि लीनियर रिग्रेशन को मास्टर कर लिया डीपली, तो लगभग हम 60% कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ एमएल पढ़ लेंगे, यानी जो एमएल का कॉन्सेप्ट लगभग 60% हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफिनीशन क्या है लीनियर रिग्रेशन की। तो ये एक सुपरवाइज लीनियर एल्गोरिदम है। कैसी है? आपको मैंने बताया था कि एक सुपरवाइज होती है, एक अनसुपरवाइज होती है। सुपरवाइज में हम लोग लेबल डेटा देते हैं एक्स और वाई पेयर के फॉर्म में, जहाँ पे एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो कि एक्स पे डिपेंड करता है। ओके दोस्तों, तो यही होता है। फिर इससे हम लोग क्या करते हैं कि एक रिलेशनशिप को मॉडल करते हैं बिटवीन कॉन्टिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल वाई। एक्स के रिस्पेक्ट में वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूस है, तो हम लोग एक रिलेशनशिप निकालते हैं। आपको पता है मशीन लर्निंग में क्या ही होता है कि हम लोग डेटा देते हैं और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हमको हमारा रूल सेटअप करके देती है। ठीक है, तो ये जो कि हमारा वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन फिट करते हैं। जो हमारा रूल देगा वो हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या अगला टॉपिक जो हमारा है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल क्यों? क्योंकि हमारा केवल यहाँ पे क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा एक्स एंड एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वाई। ठीक है, वाई हमारा क्या होगा, एक्स पे डिपेंड करेगा। वाई हमारा किस पे डिपेंड करेगा, एक्स पे डिपेंड करेगा। ओके, तो इसे सिंपल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा केवल एक ही फीचर है, एक्स जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही है, इसलिए हम इसको सिंपल लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि मल्टी वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन, जिसमें हमारा एक ना होके एक इंडिपेंडेंट फीचर ना होके दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट फीचर होंगे, तो वहाँ पे हमारा हो जाएगा कि मल्टी वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन। और देखो वन वेरिएबल लिखा है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं एक हाइट एंड वेट। ठीक है, तो हमारा हाइट जो है वो एक्स है, मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और हाइट पे हमारा वेट डिपेंड करेगा। वेट जो हमारा हाइट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो डब्ल्यू मेरा जो वेट है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि हाइट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डेटा सेट जो देते हैं वो एज अ एक्स एंड वाई के पेयर के फॉर्म में देते हैं, जहाँ पे एक्स तुम्हारा इंडिपेंडेंट, वाई तुम्हारा डिपेंडेंट, जो एक्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग देंगे मशीन लर्निंग को, तो ये हमको एक रूल सेटअप करके देगी। डेटा दिया यहाँ से और इधर हमारा एक रूल सेटअप करके देगा। ठीक है, तो डेटा में हमारा इनपुट इंडिपेंडेंट फीचर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ऐसा पेयर देंगे और ये हमको एक रूल सेटअप करके देगा। जो हमारा रूल जो होगा वो एक लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर रिग्रेशन में जो हमारा रूल सेटअप होता है वो एक लीनियर इक्वेशन होती है, जो कि यहाँ पे लिखी है, y इक्वल्स टू एस थीटा एक्स इक्वल्स टू, या y जो हमारा प्रेडिक्शन है वो एस थीटा एक्स इक्वल्स टू थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स। यहाँ पे थीटा नॉट हमारा इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या होता है कि इंटरसेप्ट हमारा होता है कि लाइन हमारे वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, तो हमारा इंटरसेप्ट हो गया। तो ये मेरा इंटरसेप्ट है, तो ये हमारा थीटा नॉट है। ठीक है, और थीटा वन हमारे यहाँ पे क्या है, थीटा वन हमारा स्लोप है। स्लोप क्या है? स्लोप पता है कि एक्स एक्सिस में 1 यूनिट चेंज करने से वाई एक्सिस में कितने यूनिट का चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है। ठीक, वो हमारा स्लोप होता है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक विजुअल इंट्यूशन आपको देते हैं एक एग्जांपल की, जिसमें हम लोग हाउस प्रेडिक्शन यूज़ कर रहे हैं, हाउस को प्रेडिक्ट करते हैं, जहाँ पे इंडिपेंडेंट फीचर हमारा एक्स जो है वो है साइज ऑफ हाउस इन स्क्वायर फीट, यानी 100 स्क्वायर फीट का वो ले रहे हैं, और वाई हमारा उसका प्राइस प्रेडिक्ट करना है, हाउस का प्राइस, यानी इतना स्क्वायर फीट है तो कितना प्राइस होगा। तो यहाँ पे थीटा नॉट जो हमारा यानी इंटरसेप्ट है वो ये रहा,
ये हमारा इंटरसेप्ट है, यानी ये जो लाइन जो हम प्रेडिक्ट कर रहा है मॉडल, वो कहाँ पे वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है। तो हमारा इंटरसेप्ट हो गया, कहाँ पे कट करी वो इंटरसेप्ट हो गया। और ये हमारा θ1 जो कि है स्लोप हमारा एक यूनिट का चेंज करने पे एक्स में वाई में कितना चेंज हो रहा है, ये हमारा θ1 है, मीन्स स्लोप है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल आप इंट्यूशन देख सकते हैं, ये हमारी लाइन आ गई, ये हमारे डेटा पॉइंट्स हैं। तो एज अ पेयर दिया है एक्स और वाई के पेयर में दिया है एज अ, और ये हमारी लाइन हमारी प्रेडिक्ट करके देती है। अब इसकी लाइन और जो पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है, ये हमारा होता है एरर, यानी एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू जो हमारा प्रेडिक्ट कर रहा है मॉडल, उसमें जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा एरर। तो एरर जो होता है हमारा एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो प्रेडिक्ट जो करेगा वो हमारी ये लाइन कर रही है, यानी लाइंस पे जो पॉइंट है ये हमारा प्रेडिक्शन है। तो जस्ट लाइक ये एक हमने एक अलग से डेटा पॉइंट ले लिया है, जैसे ये एक मेरा डेटा पॉइंट है, तो ये हमारा एक वाई है, ठीक है, और वाई नॉट मेरा ये है जो लाइन पे पॉइंट, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा एरर होता है। ठीक है, ये मेरा एरर आ गया। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे वही लिखा है कि जो ब्लू डॉट्स है वो हमारा ट्रेनिंग डेटा है, मीन्स एक्चुअल डेटा, एंड जो ऑरेंज है ये मेरा मॉडल ने जो ब्लाइंड प्रेडिक्ट किया वो है, इसी में हमारे मतलब कि प्रेडिक्टेड पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो अब हमको मेरा गोल जो है वो θ0 और θ1 फाइंड करना है, जो कि लाइन के एज क्लोज एज पॉसिबल पास करें, यानी एरर हमारा उसको एरर को मिनिमाइज करना है, यानी ऐसे पॉइंट्स को प्रेडिक्ट करना है कि एक्चुअल पॉइंट से मतलब कि एरर जितना कम एक्चुअल पॉइंट से जितना क्लोजली वो हो सके, एज पॉसिबल एज क्लोजली दे कैन बी फिट। ठीक है, तो वो हमको प्रेडिक्ट करना है। अब इसको हम लोग करने के लिए मेन आता है हमारा कॉस्ट फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉस्ट फंक्शन है। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है कि जो हम लोग का जो मेन एम होता है ना, यहाँ पे ये θ1 θ0 θ1 निकालना होता है। ये जो हमारे दो दिए हैं θ0 एंड θ1 एंड इंटरसेप्ट और स्लोप, ये हमको ऑप्टिमल फाइंड करना है, ऑप्टिमल निकालना है ये हमको। उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉस्ट फंक्शन का। कॉस्ट फंक्शन हमारा क्या होता है कि मेजर होता है हाउ गुड अ लाइन इज़, हमारी लाइन कितनी अच्छी है, यानी कितनी अच्छे से प्रेडिक्ट कर पा रही है पॉइंट्स को। तो जो मोस्टली हम लोग कॉस्ट फंक्शन यूज़ करते हैं वो MSC और भी यूज़ करते हैं, MSC यूज़ करते हैं। MSC मीन्स मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर। ठीक है, तो और भी यूज़ करते हैं MAE R2 स्कोर, वो सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, MAE यूज़ करते हैं। ठीक है, R2 स्कोर तो गलत बोल दिया मैंने, R2 स्कोर लेंगे, MAE हो गया। ठीक है, यानी ये मीन एब्सोल्यूट एरर, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो कॉस्ट फंक्शन, अब कॉस्ट फंक्शन जो हम लोग का होता है, ये देखिए इसका फॉर्मूला लिखा है, ये MSC का फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, मीन स्क्वायर एरर का है। तो ये जे थीटा एज जे थीटा हम लोग इसको बोलते हैं, ये तुम रिप्रेजेंटेशन है जे थीटा। तो 1/2m समेशन ऑफ एस थीटा xi माइनस वाई, यानी हमारा जो एरर है हर पॉइंट का एरर का सम करना है हम लोग को, समेशन लेना है, ये हर पॉइंट के एरर के सम लेना है। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा, आप देख लीजिए 1/2 यहाँ पे लिखा है। वाई दिस फॉर्म, ये फॉर्म क्यों? क्योंकि पहला बात ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर इंश्योर्स पॉजिटिव वैल्यूज एंड पेनलाइज बिगर एरर वैल्यूज, यानी जो हमारे लार्ज एरर होंगे उनको ज़्यादा पेनलाइज करेगा। ठीक है, और 1/m ये हमारा एवरेज कर रहा है, यानी हर एरर को मतलब कि पूरा सम करके एरर को एवरेज कर रहा है। और 1/2 एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आ गया, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैथमेटिकल कन्वीनियंस हमको हो जाएगा, इसलिए 1/2 हम यूज़ करते हैं। और इसका जो शेप होता है वो बाउल शेप का होता है, यानी कॉन्वेक्स फंक्शन टाइप का होता है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये इस तरह का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये हमारा ग्लोबल मिनिमा है, और हमको यहाँ पे जे थीटा ये जे थीटा हमारा फंक्शन है MSC का। ठीक है, ये हमारा जे थीटा फंक्शन है जो कि कॉन्वेक्स होता है, यानी हमको ग्लोबल मिनिमा मिलता है यहाँ पे, इसलिए हम MSC मोस्ट यूज़ करते हैं। पे लिखा भी है फाइंड द बॉटम ऑफ द बॉल बेस्ट थीटा एंड θ0, यहाँ पे हमारी बेस्ट वैल्यू ऑफ θ9 एंड θ0 आएगी जो हमारा मिनिमम एरर देगा। ठीक है, अगर ये बेस्ट θ9 एंड θ वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो ये हमारा क्या देगा, ओवरऑल ये कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज कर देगा, यानी मिनिमम एरर देगा। हम लोग देख चुके हैं कॉस्ट फंक्शन हम लोग देखा कि ये हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू है, ये हमारा एक्चुअल पॉइंट है। ठीक है,
ये प्रेडिक्टेड मैं इसे क्यों बोला, ये देखिए ऊपर ये इक्वेशन दी हुई है लीनियर रिग्रेशन की, ये देखिए ये मेरा प्रेडिक्टेड है, ठीक है। तो वही सेम ही है यहाँ पे। फिर हम लोग देखते हैं 2 ways टू फाइंड मिनिमम, यानी मिनिमम किसका फाइंड करना हम लोग को, थीटा नॉट एंड थीटा वन का, यानी इंटरसेप्ट और स्लोप को हमको मिनिमाइज करना, ऑप्टिमल वैल्यूज की फाइंड करनी, जिससे हमारा कॉस्ट फंक्शन मिनिमम आ जाए, यानी एरर हमारी मिनिमाइज हो जाए, एकदम मिनिमम एरर आ जाए, ठीक है। तो इसके 2 वेज हैं फाइंड करने के, ठीक है। तो पहला हमारा क्लोज फॉर्म होता है जो हमारी नॉर्मल इक्वेशन से होती है, जिसको हम लोग एनालिटिकली सॉल्व करते हैं, यानी अपने मैथमेटिकली सॉल्व कर देते हैं। और दूसरा हमारा ग्रेडिएंट डिसेंट। ग्रेडिएंट डिसेंट हमारी इटरेटिव एल्गोरिथम है जो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं क्लोज फॉर्म सोल्यूशन। क्लोज फॉर्म सोल्यूशन यानी क्लोज फॉर्म सोल्यूशन मैंने बताया मैथमेटिकली सॉल्व करके हम लोग थीटा नॉट एंड थीटा वन की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे इसे हम लोग और बोलते हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स, यानी OLS ही बोलते हैं इसे, बोलते हैं OLS। तो ये हमारा मैथमेटिकली सॉल्व करके थीटा नॉट एंड थीटा वन की वैल्यू देता है। टू फाइंड द टू मिनिमाइज जे को मिनिमाइज करना है, सेट पार्शियल डेरिवेटिव टू 0, मिनिमाइज करने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव्स को हम लोग 0 करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये मेरा कॉस्ट फंक्शन को थीटा नॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और फिर इसको इक्वल टू जे कर रहे हैं, ये करते हैं। फिर इसी तरह थीटा वन के रिस्पेक्ट हम लोग करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 करते हैं। तो हमारा सॉल्व करके एक थीटा वन की वैल्यू आ जाती है, एक थीटा वन की वैल्यू आ जाती है, ये रही, और एक हमारी थीटा नॉट की वैल्यू आ जाती है, ये रही। तो यहाँ पे हमारा थीटा वन का आप इक्वेशन अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे थीटा वन में हमारा क्या क्या है। तो ये हमारा एक्स पॉइंट है एंड ये हमारा मीन ऑफ एक्स है, ये वाई पॉइंट है एंड यहाँ पे हम मीन ऑफ वाई है, और नीचे भी हमारा डिनोमिनेटर देखेंगे एक्स पॉइंट है एंड मीन ऑफ एक्स है, उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। और यहाँ पे थीटा नॉट यानी इंटरसेप्ट में हमारा मीन ऑफ वाई है माइनस थीटा वन इंटू मीन ऑफ एक्स है। तो ये हमारा इंटरसेप्ट आ गया, ये हमारी समझिए ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ थीटा वन एंड थीटा नॉट है, ठीक है। ये हमारी ऑप्टिमल वैल्यू, यहाँ पे दिया भी एक्स नॉट हमारा 1/n सम ऑफ, ये हमारा एवरेज है, एवरेज यानी मीन ऑफ ऑल एक्स पॉइंट्स, मीन ऑफ एक्स एंड एवरेज ऑफ वाई यानी मीन ऑफ वाई पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हमारा देख लीजिए, और एक हम लोग एग्जांपल भी करके देखते हैं। यहाँ पे हमको प्रॉब्लम दिया है यानी क्वेश्चन दिया है, ये सारे पॉइंट्स हमको फिट करने हैं और हमको मतलब कि वो निकालनी है, लीनियर इक्वेशन निकालनी है, इसलिए जो लाइन निकाली वो निकालनी है। तो यहाँ पे जो मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक्स पॉइंट्स है एंड वाई पॉइंट्स है, ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम दिया है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा मीन ऑफ एक्स है एंड यहाँ पे मीन ऑफ वाई है। अब ये कैसे आया मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई, तो मीन ऑफ एक्स आया 1 + 2 + 3 + 4 + 6, और कितने पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है। तो इसका सम करके डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 3 आएगा, और 2 + 3 + 5 + 4 + 6 इसको सम करके डिवाइड बाई 6 से 5 करेंगे, 5 डेटा पॉइंट्स है तो 4 आएगा, ठीक है। तो मीन ऑफ एक्स मीन ऑफ 5 यहाँ पे हमारा ये, और हमको पता है कि हमको क्या क्या निकालना है, x माइनस एक्स वो निकालना है, x माइनस एक्स वन निकालना है, यानी x पॉइंट में से मीन ऑफ x को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर y में से मीन ऑफ y को सब्ट्रैक्ट करना है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूरा इससे निकाला गया है, और हमारा जो आएगा सम होके ये 10 आएगा, ठीक है। सम हमारा यहाँ पे 9 आ गया, तो ये स्क्वायर का सम यहाँ पे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का सम 10 आया। तो थीटा वन का यहाँ पे फॉर्मूला जो है हम लोग का, वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें तो आया 0.9, एंड थीटा नॉट का अगर फॉर्मूला अप्लाई करें यहाँ से वैल्यू उठा के डालें तो आएगा 1.3। तो हमारी जो मॉडल का प्रेडिक्शन है, लाइन जो प्रेडिक्ट कर रहा है वो हमारी ये है 1.3 + 0.9x, ठीक है। ये थीटा नॉट है, हमको पता है y क्या होती है, y स्क्वायर टू होता है थीटा नॉट + थीटा 1x। तो यहाँ पे डाल के ये हमारी प्रेडिक्टेड लाइन होगी, यानी ये हमारी लीनियर इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब वेरिफिकेशन के लिए हम लोग एक्स कैप एंड वाई कैप, x = 3 एंड y कैप = क्या होगा, तो यानी कि x = 3 हो तो हमारा y कैप क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं प्रेडिक्टेड, यहाँ पे इसमें डालेंगे x की वैल्यू तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, यानी करेक्ट है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो x हमारा अगर 3 है, ये देखिए पॉइंट डेटा पॉइंट देखिए
x हमारा 3 है तो y हमारा एक्चुअल 5 है लेकिन प्रेडिक्टेड 4 है, तो एरर हमारा कितना आ गया 1, तो रीजनेबल एरर है, रीजनेबल एरर है, तो यहाँ पे ठीक है, ठीक है, ये एरर हमारा 1 आ गया। इसी तरह अगर सबके सबके रिस्पेक्ट में x के सारे पॉइंट x के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे तो हमारा एरर आ जाएगा, ठीक है, वो हमारा एरर आ जाएगा उसी एरर को, यानी वो मिनिमम एरर होगा, वो एरर मिनिमम होगा, ठीक है। इस एरर से मिनिमा हम लोग मस्ट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन OLS से हमारे इतना ही मिनिमम एरर आएगा, ठीक है। और हमारा मेन एम यही था कि हमको एरर मिनिमाइज करना था, तो ऑप्टिमल वैल्यू यहाँ पे आ गई थीटा नॉट एंड थीटा वन की, ठीक है। अब हमारा ये नेक्स्ट है ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिथम। ग्रेडिएंट डिसेंट हमारी कैसे होती है, इटरेटिव एल्गोरिथम ऊपर हमने पढ़ा था। ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिथम को हम लोग कन्वर्जेंस एल्गोरिथम भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्स करती है, यानी मिनिमम पॉइंट को मिनिमम पॉइंट तक कन्वर्स करती है, तो इसे कन्वर्जेंस एल्गोरिथम भी बोलते हैं। हमारा जो कॉस्ट फंक्शन होता है वो आपको पता है बाउल शेप का होता है, यानी कन्वर्स फंक्शन होता है। तो हम यहाँ पे मोस्टली स्लोप, हर पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे, इस पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे स्लोप आएगा, अगर पॉजिटिव स्लोप आए तो नीचे आना है, तो इटरेटिवली धीरे धीरे करके ये हमारा कन्वर्स करेगी मिनिमम पॉइंट पे, एट द एंड हमारा मिनिमम पॉइंट मिल जाएगा, चाहे थीटा नॉट की वैल्यू चाहे थीटा वन की वैल्यू हो, तो धीरे धीरे कन्वर्स करके नीचे आ जाएगा। यहाँ भी लिखा है कि आप अगर आपको मतलब कि ब्लाइंड फोल्ड छोड़ दिया जाए हिल पे और आपको वैली को रीच करना हो, तो हर पॉइंट पे आपको स्लोप दिखेगा, कि आपको फिर वो स्लोप भी बताएगा कि आपको अप हिल जाना है कि डाउन हिल जाना है, ठीक है। इसी को अगर रिपीटेडली हम लोग करें तो उससे हम लोग क्या मतलब कि मिनिमम बॉटम में पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो ये हम करते हैं, हम लोग नेक्स्ट है हमारा ग्रेडिएंट डिसेंट अपडेट टूल। दैट मीन्स कि हर आइटरेशन के बाद हम लोग अपडेट करते हैं हमारे पैरामीटर्स को, ठीक है, हर पैरामीटर्स को हम लोग अपडेट करते हैं हर आइटरेशन में, जब तक कन्वर्ज ना हो जाए। कन्वर्ज मीन्स ग्लोबल मिनिमा ना मिल जाए, ठीक है। ये हमारा जे थीटा का फंक्शन, जे थीटा कॉस्ट फंक्शन है, और ये थीटा जे को हम लोग अपडेट करेंगे बाद में। उसका रूल आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, थीटा जे इक्वल टू थीटा जे माइनस अल्फा, और ये तुम्हारा होगा ग्रेडिएंट। अब ग्रेडिएंट क्या देता है, ग्रेडिएंट हमको देता है कि ये डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम चेंज, किस डायरेक्शन में हमको मेरा मैक्सिमम चेंज हो रहा है, ये हमको ग्रेडिएंट बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे हर आइटरेशन के बाद हम लोग मतलब कि ग्रेडिएंट निकालेंगे। ग्रेडिएंट मीन्स ऐसा स्लोप भी बोल सकते हैं कि स्लोप निकालेंगे, और स्लोप भी बताएगा कि हमको नेक्स्ट आइटरेशन में किस डायरेक्शन में चलना है, ठीक है, किस डायरेक्शन में जाना है। और यहाँ पे अल्फा हमारा लर्निंग रेट है। लर्निंग रेट बताता है कि कितनी स्पीड से हमारा कन्वर्स करेगा, ठीक है। मोस्टली अल्फा हम लोग लेते हैं, अल्फा की वैल्यू जो लेते हैं हम लोग 0.01 लेते हैं, ठीक है। तो ये हमको बताता है कितनी स्पीड से कन्वर्स करेगा। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा लेंगे तो इसकी और स्पीड से कन्वर्स करेगा, इसकी वैल्यू और कम लेंगे तो मतलब कि धीरे धीरे कन्वर्स करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जस्ट लाइक हमने पॉइंट लिया यहाँ पे, ठीक है, हमारा थीटा जो यहाँ पे हमने स्लोप निकाला। अब स्लोप निकाला तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे एक्स में यहाँ पे हमारा पॉइंट है। तो स्लोप निकाला, अब स्लोप को क्या बताएगा, यहाँ पे स्लोप जो आएगा हमारा क्या आएगा, हमारा स्लोप आएगा तुम्हारा निगेटिव, स्लोप आए निगेटिव। अब निगेटिव एंड निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव साइन भी, तो निगेटिव हो जाएगा, ये हमारा क्या आया, ये आएगा निगेटिव। इस पॉइंट में हम निकाल लें, इस पॉइंट में हमारा आया स्लोप निगेटिव, ग्रेडिएंट आया निगेटिव, और निगेटिव पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव हो जाएगा तो हमको यानी थीटा जे में हमको थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे तो हल्का सा इधर जाएगा, ठीक है, यानी नेक्स्ट आइटरेशन में हमको यहाँ पे, नेक्स्ट आइटरेशन में हम लोग यहाँ पहुँच गए। फिर यहाँ पे स्लोप निकालेंगे, फिर आएगा निगेटिव, फिर हमको ऐड करना पड़ता है, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट आइटरेशन में यहाँ पहुँचे, फिर इस तरह करते हर आइटरेशन में हल्का बढ़ते एट द एंड हम लोग ग्लोबल मिनिमा में कन्वर्ट कर जाएंगे। ये सेम चीज़ हम लोग थीटा वन के लिए करेंगे, इंटरसेप्ट के लिए करेंगे, और थीटा नॉट के लिए भी करेंगे, यानी हमारा थीटा नॉट इंटरसेप्ट के लिए करेंगे और थीटा वन स्लोप के लिए करेंगे, ठीक है, हर आइटरेशन में। लेट समझिए कि हमारा पॉइंट यहाँ पे है, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे अगर स्लोप निकालेंगे तो हमारा स्लोप आएगा पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप आया, तो स्लोप यहाँ पॉजिटिव आया, यानी ये चीज़ पॉजिटिव आई। अगर ये चीज़ पॉजिटिव आएगी, ठीक है, तो हमको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी जो प्रीवियस थीटा है उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और फिर यानी हमको हल्का सा इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यानी इधर साइड जाएगा इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में। हाँ, फिर नेक्स्ट आइटरेशन में यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ है, ठीक है,
फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे फिर पॉजिटिव आएगा, फिर सेपरेट करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे कन्वर्स करते करते एट दी एंड हम लोग ग्लोबल मिनिमा तक पहुँच जाएंगे। अगर यहाँ पॉइंट चाहे जहाँ पॉइंट हो तो एट दी एंड हमारा कन्वर्स कर जाएगा। ठीक है, अब लर्निंग रेट मैंने आपको बता ही दिया कि लर्निंग रेट क्या होता है। लर्निंग रेट होता है कि कितना स्पीड से हम लोग कन्वर्स कर रहे हैं, यानी कितने आइट्रेशन में हमको मिल जाएगा ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, यानी ऑप्टिमल पॉइंट्स मिल जाएंगे, थीटा 1 और थीटा नॉट मिल जाएगा हमको कितने आइट्रेशन में। ठीक है, अब स्पेसिफिकली फॉर लीनियर रिग्रेशन के हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं, वो तो मैंने ओवरव्यू दे दिया रिग्रेशन का। अब ये हम लोग लीनियर रिग्रेशन के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी लाइन होती है लीनियर रिग्रेशन जो लाइन है, थीटा इज थीटा नॉट प्लस थीटा 1 नेक्स्ट। ठीक है, उसमें 2 थीटा है, हम लोग थीटा जी नॉट के लिए भी करेंगे, थीटा 1 के लिए भी करेंगे। सेम चीज़ है यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस कॉस्ट इस जो हमारा क्या बोलते हैं, हमारा जो MSC कॉस्ट फंक्शन है, ये वाला जो MSC कॉस्ट फंक्शन है, इसको जो डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है, हमारा कॉस्ट फंक्शन था ये रहा, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा नॉट के रिस्पेक्ट में एंड थीटा 1 के रिस्पेक्ट में। और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा ये 2 वैल्यूज आएंगी जो यहाँ पे आ रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, एक ये रहा अल्फा, ये रहा, ये देखिए, ये तुम्हारा ये डिफ्रेंशिएशन है उस चीज़ का थीटा नॉट के रिस्पेक्ट में। और थीटा 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमारा ये आएगा। ठीक है, थीटा 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा ये आएगा। इसमें साथ में देखिए ये x मल्टीप्लाइड है, ये एक्स्ट्रा टर्म है जो मल्टीप्लाई होकर आएगा। ठीक है, और सेम चीज़ें हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे। अगर डिफ्रेंशिएट करें एक बार आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, तो यही मैंने बताया कि हाँ थीटा फिर धीरे धीरे जैसे पॉइंट मतलब कि आता जाएगा, हर आइट्रेशन के बाद हम लोग निकालेंगे स्लोप और सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे अल्फा। ठीक है, रेट लगा के हो जाएगा। फिर जो कॉमन मिस्टेक होती है हम लोग से कि हमको मतलब कि जो कॉमन मिस्टेक होती है कि पहले हम लोग थीटा नॉट ऑप्टिमल निकालते हैं फिर थीटा 1 निकालते हैं, यही हमारा कॉमन मिस्टेक है। हमको ये नहीं करना है, हमको दोनों चीज़ साथ में चलानी है। क्योंकि यहाँ पे एस थीटा एक्स देखिए, एस थीटा एक्स हमारा ये है, इसमें थीटा नॉट भी यूज़ हो रहा है, थीटा 1 भी यूज़ हो रहा है। तो अगर हम पहला इसकी अपनी वैल्यू निकाल लेंगे और इसकी बाद में निकाल लेंगे तो वो हमको कॉस्ट मतलब कि फिर रॉन्ग आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें यूज हो रही है, थीटा 1 भी थीटा नॉट। इसलिए हम लोग को दोनों साथ में चलाना है, यानी अगर एक आइट्रेशन का चलाएंगे, एक बार इसको अपडेट करेंगे तो एक बार इसको अपडेट करेंगे। ठीक है, फिर करेंगे तो सही आंसर आएगा। यहाँ पर वही लिखा कि साइमल्टेनियसली अपडेट करना है। ठीक है, और फिर आता है हमारा चूजिंग द लर्निंग रेट अल्फ़ा किस तरह, कौन सा मतलब कि अल्फ़ा हम किस तरह चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर अल्फ़ा बहुत छोटा होगा तो बहुत स्लो कन्वर्स करेगा, अगर अल्फ़ा बहुत बड़ा होगा तो ओवरशूट कर जाएगा या डाइवर्ट जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा है अल्फ़ा हमने बहुत बड़ा ले लिया, अगर बहुत छोटा ले लिया तो एकदम हल्के हल्के पॉइंट में कन्वर्स करेगा, एकदम हल्का हल्का। ठीक है, तो ज़्यादा आइट्रेशन चलानी नहीं पड़ेंगे, तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर अल्फ़ा बड़ा ले लिया तो क्या ओवरशूट कर जाएगा। जैसे पॉइंट यहाँ पे है हमारा, तो क्या पता इधर चले जाए, ये यहाँ से यहाँ चला जाए। ठीक है, फिर यहाँ से क्या पता यहाँ चला जाए, तो कन्वर्स भी नहीं करेगा। अल्फ़ा ज़्यादा होगा तो क्या हो सकता है कन्वर्स भी ना करे। टिपिकल वैल्यू जो हम लोग अल्फ़ा की लेते हैं वो ये ले सकते हैं। ठीक है, एक ट्रिक भी है कि कैसे हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू ऑप्टिमल अल्फ़ा की वैल्यू ले सकते हैं। वो इस तरह की हम लोग प्लॉट करते हैं जी थीटा वर्सेस आइट्रेशन। ये जो ग्राफ है ये जी थीटा, इसको प्लॉट करते हैं पर आइट्रेशन से। अगर वो मतलब कि वो मोनोटोनिकली डाउन जा रही है, वैल्यू जो है भाई मोनोटोनिकली डाउन जा रही है। मोनोटोनिकली क्या मतलब ऑलवेज डिक्रीजिंग, यानी हमेशा डिक्रीज कर रही है वैल्यू। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे ग्राफ अगर ऑलवेज डिक्रीज कर रहा है तो समझ जाएंगे कि अल्फ़ा की वैल्यू सही है। अगर ऑसिलेट कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है तो हमको अल्फ़ा रिड्यूस करना है। ठीक है, तो अगर ऑलवेज मतलब कि हमेशा डाउन जा रही है, हमेशा डिक्रीज कर रही है तो नहीं अल्फ़ा सही है, क्योंकि एडजस्ट हमको मिनिमम चाहिए तो हमेशा डिक्रीज ही करनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, अब हमारा आता है वेरिएंट्स ऑफ ग्रेडिएंट डिसेंट। वेरिएंट्स ऑफ ग्रेडिएंट डिसेंट, इसमें हमारे मोस्टली 3 वेरिएंट्स होते हैं। एक होता है बैच ग्रेडिएंट डिसेंट, एक होता है स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट, एक होता है मिनी बैच ग्रेडिएंट डिसेंट। तो बैच ग्रेडिएंट डिसेंट में हम लोग होते हैं कि m एग्जाम्पल्स लेते हैं, यानी सारे पॉइंट्स को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, इसमें स्पीड जो होगी बहुत स्लो होगी। कन्वर्जेंस जो होता है हम लोग का स्मूथ कन्वर्जेंस होता है। मेमोरी जो होगी वो ज़्यादा मेमोरी लगेगी, सारे एग्जाम्पल एक साथ ले रहे हैं। ठीक है, और कब यूज़ करना है, जब डेटा हमारा कम हो, यानी स्मॉल डेटा हो, ज़्यादा डेटा पॉइंट्स ना हो, तब हम यूज़ कर सकते हैं इसको।
नेक्स्ट जो आता है हम लोग का आता है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं हर आइटरेशन में, मतलब कि हर आइटरेशन में हम एक एग्जांपल को देख के चेंज करते हैं, वैल्यू में चेंज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो स्पीड पर आइटरेशन, हर आइटरेशन बहुत स्पीड से होती है क्योंकि एक ही एग्जांपल को देखना है, ठीक है। कन्वर्जेंस हमारा नॉइसी होता है। नॉइसी मीन्स जो कॉन्टूर बनेगा तो उसमें नॉइजी होगा, यानी एक डेटा पॉइंट में देखेंगे तो हर डेटा पॉइंट में नॉइज हो सकता है, तो नॉइज़ की वजह से डायरेक्शन इधर उधर जा सकती है। तो अपडेट किया तो इस डायरेक्शन में चला गया, ग्रेड निकाली इस डायरेक्शन में चला गया, फिर इस डायरेक्शन में चला गया, इस डायरेक्शन में, लेकिन एट द एंड हम लोग को मिनिमम मिल जाएगा, लेकिन हमारा वो कन्वर्जेंस होगा, नॉइजी होगा, ठीक है। फिर आता है कि मेमोरी इसमें कम लगेगी क्योंकि एक एग्जाम्पल को देख के कर रहे हैं, तो मेमोरी हम लोग को बहुत कम लगेगी, ठीक है। और कब यूज़ करना है, जब ऑनलाइन लर्निंग करनी है हमको, ठीक है। और फिर लास्ट वाला है मिनी बैच लिमिटेशन। इसमें हम लोग लेते हैं बिग एग्जांपल्स, पूरे डेटा भी नहीं लेते, एक डेटा भी नहीं लेते, मतलब कि पूरा एक सारे डेटा एक साथ भी नहीं लेते हैं, एक डेटा भी नहीं लेते हैं, जो इन दोनों में कर रहे हैं, इसमें हम बिग एग्जांपल्स लेते हैं। इसमें जो स्पीड पर आइटरेशन है वो फास्ट होती है, ठीक है। और मतलब कि बहुत स्लो भी नहीं थे क्योंकि सारे एग्जांपल ही ले रहे हैं, मीडियम एग्जांपल ले रहे हैं तो फिर फास्ट होगी, ठीक है। और स्लाइटली नॉइजी, हल्का सा नॉइजी होगा, मतलब कि इससे बेहतर होगा, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट से बेहतर होगा, लेकिन सिंस हम लोग भी एग्जांपल ले रहे हैं उसकी वजह से हल्का सा नॉइज होगा। ये देखिए, ये काउंटर इसका बना हुआ है और बैच ग्रेडियंट डिसेंट इधर स्ट्रेट लाइन होगी, और जो मेमोरी होगी उसमें मॉडरेट मेमोरी यूज़ होगी, और मोस्टली प्रैक्टिकल यूज़ के लिए हम लोग ये मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग का है इंटरव्यू एग्जाम इनसाइट। ये देख लें, इसमें क्या लिखा है कि कैन एसजीडी बी यूज फॉर रीज एंड लॉस रेगुलेशन। ये क्या है, रीज एंड लॉस हो, ये हम लोग का रेगुलेशन के लिए यूज़ होता है। जब हमारा मॉडल ओवरफिट करता है तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं, रीज एंड लॉस हो। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। जब मैं रीज एंड लॉस रेगुलेशन पढ़ा दूंगा, फिर आप आके इसको एक बार विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट एजम्पशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन। हम लोग जब लीनियर रिग्रेशन करते हैं, लगाते हैं लीनियर रिग्रेशन किसी भी डेटा पे, तो क्या एजम्पशन हम लोग मान के चलते हैं कि वो डेटा ये सारे एजम्पशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। ये सारे एजम्पशन सेटिस्फाई करना चाहिए उस डेटा को जिसमें हम लोग लीनियर रिग्रेशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो पहला एजम्पशन है वो लीनियरिटी। लीनियरिटी मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज लीनियर। हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए वो लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, नॉन लीनियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लीनियरली चेंज हो, अगर एक्स चेंज हो रहा है तो वाई भी लीनियरली चेंज होना चाहिए। दूसरा इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस क्या है कि ऑब्जर्वेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दैट मीन्स कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं यानी जो डेटा पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए, डिपेंड ना करें, ठीक है। फिर होती है थर्ड आती है हमारी, थर्ड है हम लोग का होमोसिडेस्टिसिटी। इसमें क्या होता है, रेजिडुअल्स हैव कांस्टेंट वैल्यूज। रेजिडुअल्स क्या है, रेजिडुअल्स हम लोग को एरर क्यों बोलते हैं, जो एरर होता है उसी को रेजिडुअल्स बोलते हैं। एरर मैंने बताया था आपको, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, वही हम लोग का रेजिडुअल है। तो हैव कांस्टेंट वेरिएशन मीन्स बैलेंस उन लोग में सेम होना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। थर्ड आती है नॉर्मैलिटी ऑफ रेजिडुअल्स। नॉर्मैलिटी क्या है, एरर्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो एरर्स हो उनका जो वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या होता है, जो बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करें, बेल शेप्ड होना चाहिए। दैट मीन्स जो एरर्स हो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट यानी बेल शेप्ड ग्राफ बना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग उसमें स्टैटिस्टिक्स में है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर आता है नो मल्टी कोलिनियरिटी। अब मल्टी कोलिनियरिटी क्या है कि ये हम लोग का मोस्टली आता है, फिर मतलब कि होता है किसमें, जब हम लोग के मल्टीपल फीचर्स हो, यानी मल्टी वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन में ये हम लोग को देखना पड़ेगा जब हमारे मल्टीपल फीचर्स हैं और हमारा पास एक आउटपुट है, ठीक है। तो इस तरह लोग, तो उसमें क्या होता है कि एक्स भी सेम तरीके से डिपेंड कर रहा है वाई पे, एंड ये फीचर भी सेम तरीके से वाई पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी, ये फीचर वाई भी सेम तरीके से इस फीचर पे डिपेंड कर रहा है और इस फीचर पे सेम तरीके से डिपेंड कर रहा है, यानी वाई सेम तरीके से दोनों फीचर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग को एक ही फीचर चाहिए, दोनों फीचर्स की क्या ज़रूरत है, एक ही फीचर से हमारा काम मिल जाएगा। जब सेम ही काम कर रहा है, सेम ही तरीके से हो रहा है, तो हम दो फीचर्स की ज़रूरत हमको नहीं है, तो हम लोग मतलब कि एक ही फीचर ज़रूरत होता है तो एक फीचर हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए। ये मोस्टली हम लोग मल्टी वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन देखेंगे उसमें होता है। अब आती है लास्ट चीज़, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स फॉर रिग्रेशन। अब इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या होता है, अब एट द एंड हम लोग को परफॉर्मेंस निकालनी होती है कि हमारा लीनियर रिग्रेशन जो मॉडल है वो कितना, मतलब कि कितना एक्यूरेट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये मोस्टली
MSC मैंने पढ़ाई दिया कि MSC क्या होता है, मीन स्क्वायर एरर। ये होता है MAE होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी ये हमारा कॉस्ट फंक्शन भी होता है। डायरेक्ट कॉस्ट फंक्शन एक MSC होता है, एक MAE होता है, एक RMSC होता है, मीन स्क्वायर एरर। RMSC तो ये स्क्वायर रूट है अपना MSC का। MAE जो होता है वो होता है, देखिए, मॉड ऑफ वाई आई माइनस वाई का, यानी एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, ठीक है। तो इस ये मोस्टली जो कॉस्ट फंक्शन यूज़ करते हैं, ये भी कॉस्ट फंक्शन है, जो मोस्टली कॉस्ट फंक्शन होते हैं वो MSC यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो MAE हम लोग क्यों यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो वो होता है ग्राफ, वो इस टाइप का होता है, ठीक है, जो कि 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसलिए हम लोग MAE को यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग MAE को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये तो डिफरेंशिएबल नहीं होता 0 पे, ठीक है। और दूसरा हमारा जो कन्वर्जेशन, मतलब कि अब 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो हम लोग स्टेप वाइज मतलब कि करते हैं, सब ग्रेडियंट लेके इसको हम लोग इसको मतलब कि वो ग्रेडियंट डिसेंट लगाते हैं। तो इस वजह से टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है, ठीक है। और ये सेम तरीके से पेनल्टी देता है सभी एरर्स को, यानी एरर चाहे इतनी बड़ी चाहे छोटी हो, सेम तरीके से पेनलाइज करेगा। लेकिन हमारा MSC क्या करता है कि एरर को, अगर बिग एरर है तो ज़्यादा पेनलाइज करता है, स्मॉल एरर है तो उसको कम पेनलाइज करेगा। MSC का भी एक हमारा डिसएडवांटेज होता है कि वो जो होता है हमारा रोबस्ट नहीं होता है आउटलायर्स के प्रति, ठीक है। मतलब कि आउटलायर्स अगर आ जाएंगे तो MSC हमारा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि वो मतलब कि एरर्स को, बिग एरर्स इधर आउटलायर होगा तो एरर ज़्यादा आएगी तो उसको ज़्यादा पेनलाइज करने लगता है। तो इस वजह से MSC, बस इसमें एक ही डिफरेंस है, बाकी MSC तो गुड है। और सेब भी उसका सही, हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, ग्राफ उसका इस टाइप को पता ही है। ये रहा MSC का ग्राफ, तो आप हर जगह मतलब कि हर जगह डिफरेंशिएबल भी है, और कॉन्वेक्स फंक्शन होता है, ग्लोबल मिनिमम आराम से निकाल सकते हैं, तो वो बेस्ट रहता है। अब ये हमारी तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स R2 स्कोर, इसको बोलते हैं R2 स्कोर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखिए 1 माइनस वाई आई माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर और वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। और वाई हमारा एक्चुअल पॉइंट है, ये मेरा वाई कैप मेरा प्रेडिक्टेड पॉइंट है, ये वाई है मेरा एक्चुअल पॉइंट है, और वाई बार जो है ये मेरा होता है मीन ऑफ एक्चुअल पॉइंट्स, मीन ऑफ एक्चुअल पॉइंट्स हम लोग का है, ठीक है। तो ये हमारा R2 स्कोर, हमारी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है। अब एक ये देखिए, ये मतलब कि इससे हम लोग बताते हैं कि मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर ये पढ़ लीजिए आप, व्हाट फंक्शन ऑफ वेरिएंस इफ इन वाई डज माई मॉडल एक्सप्लेन, मतलब कि ये बताता है कि हमारा मॉडल कितना वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो अगर R2 हमारा 1 है तो मॉडल परफेक्ट है, ठीक है। अगर R2 स्कोर मेरा 0 है, यानी मॉडल्स अच्छा नहीं है, ठीक है, मीन को प्रेडिक्ट करने में अच्छा नहीं है, ठीक है। फिर ये समरी आखिरी में है, लीनियर रिग्रेशन स्ट्रेट लाइन फिट करती है, तो हमने बताया ही MSC को मिनिमाइज़ करना होता है। सॉल्विंग मेथड, ये तुम्हारा दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं मेथड से, एक वायरलेस होता है, ग्रेडियंट डिसेंट से फ्लो होता है, और लर्निंग रेट हमारा बता ही दिया, सबसे ये भी सब बता ही दिया। तो आप इसको भी एक बार देख लीजिए। बाकी ये ये चैप्टर 3 है, सब टॉपिक्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन में। ये हमारा है मल्टी वेरिएट लीनियर रिग्रेशन। इसमें मैंने बताया था कि सिंगल वेरिएबल में क्या था, एक फीचर्स था और एक हमारा आउटपुट था, ठीक है। एक हमारा इनपुट वेरिएबल था, एक हमारा आउटपुट था, ये हम लोग मशीन में फीड करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा एक फीचर ना हो, यानी एक इनपुट ना हो के मल्टीपल इनपुट्स होता है, ठीक है, होता है मल्टीपल इनपुट देते हैं हम लोग में, दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स हम लोग इनपुट फीचर रहते हैं, दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहते हैं और एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग इसे बोलते हैं मल्टी वेरिएट लीनियर रिग्रेशन है, मल्टी वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो ये हम एक लेते हैं एग्जांपल, इन रियल लाइफ हाउस प्राइस डिपेंड्स ऑन साइज। हाँ, साइज़ पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है, एज पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ बेडरूम्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो रियल मतलब कि अगर रियल लाइफ में हम लोग देखें, अगर हम लोग हाउस लेंगे तो किस पे डिपेंड करता है, मोस्टली ये चीज़ें पे डिपेंड, साइज़ पे डिपेंड करेगा, लोकेशन पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ बेडरूम्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यानी ये सब हमारे क्या है, फीचर्स हैं, ये सब हमारे इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं। और इंडिपेंडेंट फीचर भी हम लोग को दिया होगा, कुछ हाउस का प्रेडिक्शन भी दिया होगा, यानी राइट प्राइस भी दिया होगा। तो हमारा वो हो जाएगा
आउटपुट वेरिएबल, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे ये हमारी लाइन, पहले हम लोग की लाइन क्या थी, एस थीटा इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंस मल्टीपल फीचर्स हैं यानी मल्टीपल एक्स इनपुट्स हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल स्लोप होंगे, ठीक है, मल्टीपल स्लोप हो जाएंगे, लेकिन हम लोग का इंटरसेप्ट केवल लेकर आएगा, ठीक है। मल्टीपल स्लोप्स का मतलब कि किस डायरेक्शन में, यानी ये फीचर्स में चेंज करने पे वाई में कितना, एक इस फीचर्स में एक यूनिट का चेंज करने पे वाई में कितना यूनिट का चेंज होगा, ठीक है। इसी तरह इस फीचर्स में एक यूनिट का चेंज करने पे वाई में कितना चेंज होगा, तो ये सब थीटा टू बताएगा, ठीक है। और थीटा तो हम लोग बताएं इंटरसेप्ट है। अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एस थीटा एक्स को थीटा नॉट एक्स। तो यहाँ पे थीटा नॉट एक्स देख लीजिए, एक्स हमारा ये रहा मैट्रिक्स नोटेशन इसकी, एक्स हमारा है एक मैट्रिक्स हम लोग का m+1 क्रॉस n+1, क्योंकि ये देखिए m एक एक्स्ट्रा रो है ना, एक एक्स्ट्रा कॉलम है, तो इसीलिए यहाँ से 1 से लेके n तक n रोज होगी, n 1 एक्स्ट्रा कॉलम, तो n+1 कॉलम्स। एंड यहाँ पे देखिए 1, और यहाँ पे आप लोग रोज देख लीजिए तो m रोज है, तो m क्रॉस n+1 की मैट्रिक्स है। और ये थीटा की मैट्रिक्स देखिए, ये थीटा की मैट्रिक्स है 1 से लेके n तक, यानी n+1 रोज है और 1 कॉलम है, n+1 क्रॉस 1, ये इसका साइज़ है। और इसका भी तो आप मैंने बताया कि m क्रॉस n+1, m क्रॉस n+1, दो सिंस ये दो अगर मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा यही चीज़ आ जाएगा, ये जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है, क्योंकि मल्टीपल फीचर्स हैं इसलिए हम लोग इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग की आसानी के लिए सिंपल रहता है। तो हमारा जो प्रेडिक्शन रहेगा वो वाई कैप एक्स थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम लाइन आ जाएगी, ये हमारा प्रेडिक्शन रहता है। फिर कॉस्ट फंक्शन, MSC कॉस्ट फंक्शन इन्होंने लगाया, देख लीजिए 1/2m एक्स थीटा माइनस एन, ये हमारा क्या प्रेडिक्टेड है, ये हमारा एक्चुअल पॉइंट है। सिंस अब यहाँ पे ट्रांसपोज है फिर से मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि सिंस अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग की एक मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा, ठीक है, ये -5 करेंगे तो एक मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसको हम लोग स्केलर बनाने के लिए, मैट्रिक्स में तो हम लोग कर नहीं सकते, इसको स्केलर बनाने के लिए हम लोग ट्रांसफर करके मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एक्स है, एक्स हमारा स्केलर है, अगर इसको हम मैट्रिक्स है, इसको अगर एक्स इंटू एक्स ट्रांसफर कर दें तो एक स्केलर बन जाएगा, ठीक है। तो स्केलर बनाने के लिए हम लोग सिंपल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाकी सब सेम ही है। अब नॉर्मल इक्वेशन मैंने बताया था OLS फॉर्म वाली नॉर्मल इक्वेशन, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू ये आएगी, तो डिफ्रेंशिएट करके थीटा और थीटा नॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके 0 करते थे, याद है ना। OLS पिछले वीडियो किसी वीडियो पिछले में आप एक बार देख सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू आ रही है, ठीक है, और थीटा नॉट की वैल्यू थीटा की वैल्यू आ रही है, यानी थीटा ही में ही हम लोग को देखिए थीटा नॉट भी है, थीटा नॉट एक एक्स्ट्रा एम्बेड किया तभी तो n+1 यहाँ पे था। और इसी तरह में सिंस ये हमको करना था इसलिए एक एक्स्ट्रा कॉलम हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया था थीटा नॉट के लिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए, फिर आता है डेरिवेशन इन डिटेल में डेरिवेशन करके दिखाया गया है यहाँ पे, जो थीटा 1/2m डिफ्रेंशिएट किया है, सेम चीज़ इसी को डिफ्रेंशिएट किया गया है, ये चीज़ को यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करके आएगा ये चीज़ है। ग्रेडियंट को थीटा के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2a थीटा आ रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और ये थीटा जे जब डिफ्रेंशिएट करके तो एंड में हमारा ये आएगा। वहाँ पे हम लोग को दोनों के लिए डिफ्रेंशिएट करना पड़ रहा था, क्योंकि हमारा थीटा नॉट थीटा 1 था, लेकिन यहाँ पे थीटा नॉट और थीटा 1 हम लोगों ने थीटा में ही डाल दिया, थीटा मैट्रिक्स में, जो थीटा मैट्रिक्स है इसमें डाल दिया, तो इसलिए एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ आ रहा है। फिर हम लोग देखते हैं ये चीज़ x इंटू एक्स ट्रांसपोज इज नॉट इनवर्टिबल, ये आप ऊपर जाके देखिए, यहाँ पे हम लोग थीटा था तो x इंटू एक्स ट्रांसपोज इसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 किया तो ये चीज़ आई, और थीटा स्क्वायर टू जब इसको इस एक्स ट्रांसपोज एक्स को उधर भेजेंगे तो एक्स ट्रांसपोज एक्स इन्वर्स हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज वाई, ठीक है। तो यही बोला कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जानते हैं ना,
यानी जिसका इन्वर्स निकल सकता है उस मैट्रिक्स को हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका जो मेन होता है कि इन्वर्टिबल तब नहीं होगी जब अगर मतलब कि इसका जो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, अगर एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, जो मैट्रिक्स एक्स है इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे और ये 0 हो जाए तो ये मतलब कि नहीं हो सकती, मतलब कि इसका इन्वर्स नहीं निकल सकता, यानी इन्वर्टिबल नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है। तो इसे यही बता रहे कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब नहीं होगी, यानी एक्स मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स तब कब नहीं निकाल सकते ठीक है। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स हम लोग कब नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे तो हम लोग ये वाला जो क्लोज फॉर्म है इस क्लोज फॉर्म को सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कब नहीं, पहला जब रिडंडेंट फीचर्स हो, यानी फीचर्स रिडंडेंट हो। रिडंडेंट फीचर्स पता है आप लोगों को क्या होता है कि ये फीचर्स हमारा कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं तो उन्हें रिडंडेंट फीचर्स बोलते हैं, ठीक है। लिनियरली डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंडेंस मतलब कि फीचर एक दूसरे पे डिपेंड कर जा रहा है तो वहाँ पे रिडंडेंट फीचर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा टू मेनी फीचर्स, या फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। फीचर्स हम लोग के बहुत ज़्यादा हैं, मल्टीपल फीचर्स हैं, तो उस टाइम पे हम लोग का क्या होगा कि मैट्रिक्स हम लोग की इन्वर्टिबल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे n ग्रेटर देन m हो जाएगा। दूसरा हम लोग का क्या है कि फीचर्स ज़्यादा हो जाए। फीचर्स मीन्स हमारा जो यहाँ पे n ग्रेटर देन m, यानी n हमारा जो है वो हम लोग का फीचर्स है, फीचर्स हम लोग के ज़्यादा हो जाए डेटा पॉइंट से, m हमारा क्या डेटा पॉइंट से, ठीक है। तो अगर हमारा फीचर ज़्यादा हो जा रहा है डेटा पॉइंट से तब भी हमारा ये मतलब कि इन्वर्टिबल पॉसिबल नहीं, इन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग मतलब कि ये क्लोज फॉर्म सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, ठीक है, सिंपल समझिए। तो वहाँ पे क्या करेंगे, रिडंडेंट फीचर्स को हम लोग डिलीट करेंगे। कैसे फिक्स करते हैं, रिडंडेंट फीचर को रिप्लेस करेंगे या फिर हम लोग रेगुलाइजेशन लगाते हैं। रेगुलेशन आपको आगे पढ़ेंगे, ठीक है, रेगुलेशन वो भी रिज लगाएंगे। फिर हम लोग का आता है कि नॉर्मल इक्वेशन वर्सेस ग्रेडियंट डिसेंट इक्वेशन, ठीक है, ये हम लोग का है नेक्स्ट टॉपिक। इसमें देखते हैं, तो इसमें केवल ये देखिए कंपेयर करके दिखा रहा है कि क्या क्या यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे अल्फ़ा चूज़ करने की होता है कि नहीं होता है, आवश्यक मतलब कि चाहिए कि नहीं चाहिए अल्फ़ा। तो यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन तो नहीं चाहिए होती, ग्रेडिएंट चाहिए होती है, एक्सटेंशन इसमें नहीं होती, इसमें होती है, ग्रेडिएंट होती है। और वर्क्स फॉर लार्ज एन के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ वीगो ऑफ n क्यूब मैट्रिक्स का वर्जन आएगा जो कि पॉलिनोमियल मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, ये सब हो सकते हैं। यहाँ पे k इंटू n है तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है पर इटरेशन, अगर n टाइम भी चलेगा तब भी इससे कम ही है, ठीक है। और फीचर स्केलिंग नीडेड, तो यहाँ नॉर्मल इक्वेशन में फीचर स्केलिंग नीड नहीं होती, लेकिन ग्रेडिएंट में होती है फीचर स्केलिंग। आगे ये देखिए लिखा है, हम बता रहे हैं। और बेस्ट फॉर n लेस देन 10,000, अगर डेटा पॉइंट्स हम लोग के 10,000 से कम है, या बोल सकते हैं कि फीचर्स हम लोग के 10,000 से कम है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ग्रेडिएंट कब यूज़ होगा, जब 10,000 ज़्यादा हो। मोस्टली आप फीचर्स नहीं, यहाँ पे डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। डेटा पॉइंट्स अगर 10,000 ज़्यादा है तो हम लोग नॉर्मल इक्वेशन यूज़ करते हैं, अगर डेटा पॉइंट हम लोग ज़्यादा है तो हम लोग ग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे n दूसरा है, यहाँ पे n दूसरा, ठीक है। यहाँ पे n हमारा फीचर्स है, m तुम्हारा डेटा पॉइंट्स है, और यहाँ पे n तुम्हारा डेटा पॉइंट्स है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये फिर आता है हम लोग का फीचर स्केल। अभी ये क्या है फीचर स्केलिंग, फीचर स्केलिंग क्या है, जैसे हम लोग के फीचर्स हैं, मल्टीपल फीचर का मल्टी वेरिएट है ना, तो उसमें मल्टीपल फीचर हम बताया था। फिर से दो फीचर्स मान लेते हैं, एक इसका साइज़ होता है, एक तुम्हारा बेडरूम से कितने बेडरूम से। तो इसमें देखिए दोनों फीचर्स का जो यूनिट है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो यूनिट डिफरेंट है और तुम्हारा देखिए गैप भी ज़्यादा है, एक 3 एक 2000 है, ठीक है, गैप भी ज़्यादा है और तुम्हारा वो भी ज़्यादा है। तो हमारे जो कॉन्टूर्स आएंगे वो एलोंगेटेड एलिप्स बनेंगे एंड ग्रेडिएंट जो होगा वो जिगजैग होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर बिना स्केलिंग करेंगे तो हम लोग का वो जो कॉन्टूर आएगा वो देखिए इस तरह से आएगा, यानी जो हमारा ग्रेडिएंट डिसेंट जो किस तरह मतलब कि वो हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, वो जिगजैग शेप में कन्वर्ज होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम स्केल के साथ करेंगे, स्केलिंग कर देंगे, ठीक है, तो हमारा इस तरह का पिछली वीडियो में मैंने बताया था स्केलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। एक मिनीमैक्स था और एक और था स्केलिंग के दो टाइप थे, एक मिनीमैक्स स्केलिंग था और दूसरा हम लोग का था यहाँ पे देखिए दो टाइप की स्केलिंग बताई थी, मिनीमैक्स नॉर्मलाइजेशन बताया था। तो दो टाइप के नॉर्मलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं। पहला फीचर स्केलिंग मैंने दूसरी वीडियो का है, एक मिनीमैक्स था, एक हमारा स्टैंडर्डाइजेशन था। मोस्टली हम लोग ये यूज़ करते हैं,
मिनी एक्स में क्या करते हैं हम लोग, इस 0 1 के बीच में स्केल करते हैं, 0 एंड 1, 0 एंड 1। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड से स्केलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को मीन 0 कर देते हैं और वायलेंस 1 करते हैं। हर फीचर्स का मीन 0, यानी मल्टीपल फीचर्स है तो हर फीचर्स का मीन 0 एंड वायलेंस 1, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, हर फीचर्स का हम लोग मीन निकालेंगे एंड वायलेंस निकालेंगे, हर फीचर का मीन निकालेंगे एंड वायलेंस निकालेंगे, इस फॉर्म डालेंगे तो सारा जो डेटा पॉइंट है वो एक स्केल में हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पिछले वीडियो का था, ठीक है। तो स्केलिंग करके अगर हम लोग फिर ग्रेडेशन लाएँ तो हम सीधा पाथ आएगा, ठीक है, जिगजैग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ गैप ज़्यादा है ना, देख लीजिए 3 and 2000 गैप ज़्यादा है, यूनिट चेंज है तो गैप ज़्यादा है, ठीक है। अब ये काउंट मिस्टेक, वो काउंट मिस्टेक देखिए, ये लिखा काउंट मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, फॉर दिस लास्ट वन ग्रेड डिसेंट ऑलवेज स्टैंडर्डाइज फीचर्स सब्ट्रैक्ट मीन डिवाइड बाई स्टैंडर्डाइजेशन। ये मैंने बोला कि स्टैंडर्डाइजेशन फीचर यूज़ करेंगे, मिन मैक्स बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। और रिलीज लासो रेगुलेशन में तो मोस्टली यूज़ करते हैं, ग्रेड डिसेंट में मोस्टली स्टैंडर्डाइज ये फीचर यूज़ करते हैं, यानी मीन 0 और वायलेंस 1, ठीक है। तो ये नॉन नेगोशिएबल है, यानी ये करना ही करना है। फिर हम लोग का आता है नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिनोमियल रिग्रेशन। पॉलिनोमियल रिग्रेशन में क्या होता है कि जैसे अगर रिलेशन हमारी नॉन लीनियर है, यानी लीनियरली साइड अपन लीनियरली रिलेशनशिप में नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, फीचर्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक्स को हम लोग एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और फिर लीनियर रिग्रेशन हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इक्वेशन है, इसकी सिंपल इक्वेशन है। तो अगर लीनियर ही होगा तो हम लोग की स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन अगर पॉलिनोमियल रिग्रेशन लगाएंगे तो हमारी लाइन थोड़ी हल्की सी बेंड हो सकती है, ठीक है। जैसे हम लोग की वाई स्क्वायर टू एक्स लाइन कैसे बनती है, वाई स्क्वायर टू एक्स लाइन हम लोग की स्ट्रेट लाइन बनती है ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एक्स स्क्वायर का स्लोप बनाए, एक्स स्क्वायर लाइन बनाए तो वो इस तरह रहती है, ठीक है। तो इसीलिए हल्की सी वो बेंड हो सकती है। पॉलिनोमियल रिग्रेशन में लाइन जो हम प्रेडिक्टेड लाइन जो स्ट्रेट लाइन बना के हल्की सी बेंडिंग लाइन आएगी, जिससे हम लोग ज़्यादा डेटा पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम लोग क्या होता है, डेटा पॉइंट जो हमारा ज़्यादा कैप्चर करें, देखिए डेटा पॉइंट ज़्यादा अगर एरर और मिनिमाइज़ कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो अगर नॉन रिलेशनशिप है तो हम लोग पॉलिनोमियल रिग्रेशन लगाते हैं। नहीं, मोस्टली अगर हम लोग ज़्यादा डिग्री बढ़ा देंगे, इसमें देखिए इसमें मोस्ट फैक्टर जो होता है वो डिग्री का होता है, ठीक है, इनपुट्स की डिग्री का। अगर हम लोग डिग्री ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ओवरफिट करने लगती है, यानी सारे डेटा पॉइंट्स को कैप्चर करने लगेगी, यानी लाइन ऐसे आने लगती है, ठीक है, ऐसे लाइन आने लगती है, ठीक है। तो इसकी वजह से ओवरफिटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, ओवरफिटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए पॉलिनोमियल रिग्रेशन में ओवरफिटिंग मोस्ट मतलब कि ज़्यादा हम लोग ध्यान रखते हैं कि ओवरफिटिंग ना होने पाए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लीनियर इन पैरामीटर थीटा बट नॉन लीनियर इन इनपुट, यानी हमारी जो पैरामीटर के अकॉर्डिंग तो लीनियर है, ठीक है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग नॉन लीनियर है, इनपुट्स के अकॉर्डिंग, यानी फीचर जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नॉन लीनियर है, ठीक है। दिस वाई स्टिल कंसिडर लीनियर, इसीलिए हम लोग इसको लीनियर रिग्रेशन ही बोलते हैं, क्योंकि हमारे लीनियर होना चाहिए पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, फीचर्स के अकॉर्डिंग लीनियर हो ना लीनियर हो वो हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको एरर को मिनिमाइज़ करना है, तो जिससे एरर मिनिमाइज हो नॉन लीनियर रिलेशनशिप है तो हमको यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। और फिर चैप्टर समझ ये देख लिए, मल्टीपल रिलेशन जनरलाइज टू एन फीचर्स के बीच में जनरलाइज कर सकता है। और देखिए ये सिंगल फीचर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल रिग्रेशन मीन क्या है, वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, बस हम लोग के फीचर को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ठीक है। और सिंपल सा है यहाँ पे देखिए। अब यूज़ द नॉर्मल इक्वेशन फॉर स्मॉल एन ग्रेड डिसेंट फॉर लार्ज एन। अगर हम लोग को नॉर्मल इक्वेशन अगर स्मॉल एन डेटा पॉइंट्स कम है तो हम लोग नॉर्मल इक्वेशन यूज़ करते हैं, ग्रेड डिसेंट अगर डेटा पॉइंट ज़्यादा है तो हम लोग ग्रेड डिसेंट यूज़ करते हैं, वो तो ऊपर मैंने बताया ही है। और स्केल फीचर्स को स्केल करना जरूरी है, स्टैंडर्ड से स्केलर मैंने बताया। पॉलिनोमियल रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन एंड इंजीनियर्ड फीचर्स, ठीक है। सब आप एक रीड कर लीजिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन ये भी आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का ख़त्म होता है मल्टी वेरिएबल, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन भी पता चल गया आपको, एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स भी पता चल गई, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है।